हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी। एक्चुअली में ये प्रिंसिपल आज के टाइम पर रेलिवेंट है ही नहीं। होता होगा पहले के टाइम पर, लेकिन आज के टाइम पर बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यू आर टारगेटिंग टू एवरीबडी मींस यू आर टारगेटिंग टू नोबडी। आप किसी को भी कुछ भी सेल नहीं कर सकते, गंजे को कंघी नहीं बेच सकते। आज के टाइम पर ये चीज पहले चलती होंगी, लेकिन अब नहीं चलती। कोई भी चीज सेल करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होती है, ठीक है ना। मैं इस वीडियो में आपको ये तो नहीं सिखाने वाला कि आप किसी को भी कुछ भी कैसे सेल कर दें, लेकिन आपको इस वीडियो में ये जरूर सिखाऊंगा कि सही तरीका क्या होता है किसी भी चीज को सेल करने का, ठीक है ना। वो कौन से प्रिंसिपल है, अगर आप इनको इंप्लीमेंट करते हैं तो फिर आप कुछ भी बेच पाएंगे, लेकिन हर किसी को नहीं, ये ध्यान में रखना। मैं आपको 5 प्रिंसिपल बताऊंगा जो आपको अच्छी तरीके से समझने हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ कस्टमर। कस्टमर की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें। उसकी डिजायर क्या है, उसकी नीड क्या है, उसका बेसिकली वांट क्या है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ आनी चाहिए। जब ये चीज आपको समझ आ जाती है तो फिर आप आगे का स्टेप ले पाते हैं। क्योंकि होता क्या है, यू कैन नॉट सेल एनीथिंग टू एनीबडी बट यू कैन सेल देयर प्रॉब्लम सोल्यूशन, ठीक है ना। आप उसको अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन जब उसकी वो प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आप देने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पे सेल होगी नहीं। इसीलिए मैंने बोला अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ कस्टमर। उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें, पता चल जाएगा उसकी डिजायर क्या है, नीड क्या है, इच्छा क्या है, और आपके लिए वो चीजें आगे आसान हो जाएंगी। सेकेंड प्रिंसिपल, स्टोरी टेलिंग। जब भी आप किसी को कोई भी चीज बेच रहे हो तो कोशिश करें उसको एज अ स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बताने की। जैसे कि उसको बोले कि अगर आप इसको बाई करते हैं तो आपके लिए रिजल्ट आएंगे, क्योंकि आपके जैसा ही कोई व्यक्ति था, ठीक है ना, उन्होंने इस चीज को लिया था तो उनकी चीजें चेंज हुई है, ठीक है ना, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। जिस भी टाइप का बेसिकली आपका प्रोडक्ट है, जो भी आप चीजें सेल कर रहे हैं बेसिकली। अच्छा, स्टोरी टेलिंग जो होती है वो एक दिन में तो नहीं सीखी जा सकती, ये तो फैक्ट है, लेकिन धीमे धीमे आप उसको सीख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूं, इसका नाम है बिल्डिंग अ स्टोरी ब्रांड, जो कि डोनाल्ड मिलर के द्वारा लिखी गई है। अगर आप अच्छी तरीके से स्टोरी टेलिंग करना सीख गए तो आप फिर चीजें आसान तरीके से सेल कर सकते हैं। इसीलिए आप एक बार इस बुक को अच्छी तरीके से पढ़ लें, ठीक है ना। आपको इस बुक से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बेचना बहुत आसान हो जाता है, ये तो सच है। हालांकि मैं भी इसको सीख रहा हूं, वी आर नॉट एक्सपर्ट इन स्टोरी टेलिंग, बट मैं इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं तो मैं सीख लूंगा। क्योंकि मैंने बोला स्टोरी टेलिंग एक दिन में आप नहीं सीख सकते, धीमे धीमे अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो फिर आप एक अच्छे स्टोरी टेलर बन जाएंगे। प्रिंसिपल नंबर 3, कॉन्फिडेंस सेलिंग। जब आप सेल कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज्यादा होना चाहिए। पता चला कि आपके अंदर ही आपके प्रोडक्ट को लेकर के कॉन्फिडेंस नहीं है तो सामने वाला तो वैसे ही बाय नहीं करेगा। अच्छा, कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरीके से पूरा नॉलेज होगा, इसके अलावा कॉम्पिटिटर के बारे में भी पता होगा, तो आप उसको इजी तरीके से समझा पाएंगे हमारा कॉम्पिटिटर ये है और इनसे ज्यादा हम बेटर हैं, ठीक है ना। ये कब आता है? जब आपको आपके फील्ड के बारे में पूरा अच्छी तरीके से नॉलेज होगा, तब भी आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली झलकता है। इसीलिए आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में और आपका जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जितने भी बेसिकली कॉम्पिटिटर है उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को भी पता होगा आप जैसे ही प्रोडक्ट कोई और भी सेल कर रहा होगा उसके बारे में। तो इसीलिए आपको आपके कॉम्पिटिटर की भी अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 4, लोग इसको इग्नोर करते हैं, इग्नोर नहीं कहूंगा, लोग इसको छुपाते हैं, ठीक है ना। वो क्या है? टेल देम नेगेटिव पॉइंट। आप अपने प्रोडक्ट का जो भी खामियां हैं सामने वाले को क्लियर तरीके से बताएं। अच्छा, इससे होता क्या है, जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो लोग ये समझते हैं कि हमारी सेल नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि सेल ना होने की वजह बल्कि हो जाती है, ये सच है। क्योंकि सामने वाले को पता होता है कि ऑनेस्टली तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की बुराई भी कर सकता है। इट मींस इज दैट ये बंदा ऑथेंटिक है, ठीक है ना, तो वो आप पे ट्रस्ट बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है। कहते नहीं है कि अगर आप अपने आप पे ही हंस लेंगे ना तो सामने वाला आप पे नहीं हंसेगा, ये सच है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपके प्रोडक्ट में कोई भी नेगेटिव पॉइंट है तो उसको बता दीजिए, क्योंकि अगर आपने नहीं बताया और उसको पता चल गया तो वो आपको कहेगा तो फिर आपको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। इसीलिए
आप उसको बता दीजिए कि हमारे प्रोडक्ट में ये कमी है। जब आप ऐसा करेंगे तो सामने वाले को ऑटोमेटिकली आप पे ट्रस्ट बढ़ जाएगा, कहेगा कि हाँ एटलीस्ट इन्होंने बताया तो सही, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में खामियां छुपाते हैं और आप बता रहे हैं, इट मींस आप जेन्युइन है। और अगर आप ये इंप्लीमेंट करेंगे फिर आप देखिए कि आपकी सेल अगर ना हो तो कहना। फिर प्रिंसिपल नंबर 5 वो है फॉलो अप। किसी भी चीज को सेल करने के लिए फॉलो अप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना फॉलो अप के आप उस चीज को सेल नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपके पास अगर कोई पहली बार आता है और वो चीज आपको सेल करने की कोशिश करता है, क्या आप बाई करते हैं? नहीं, ठीक है ना। बहुत ही रेयर केसेस में आप बाई करेंगे, नहीं अदरवाइज आप बाई करेंगे ही नहीं। लेकिन जब वो आपके टच में आ जाता है, रेगुलर बेसिस पे आपसे फॉलो अप लेता है, तो एक दिन आप उसको बाई जरूर कर लेते हैं। और आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ भी होगा, जो चीज आपने पहली बार में बाई नहीं करी थी लेकिन वो आपका कंटिन्यू फॉलो अप लेता रहा। फॉलो अप लेना इन द सेंस ये नहीं कि डेली के डेली वो आपसे मिल रहा हो, वो हो सकता है ईमेल के द्वारा आपसे टच में हो या आपको एसएमएस कंटिन्यू सेंड कर रहा हो, जिससे क्या है आपके माइंड में वो चीज याद है, ठीक है ना। जब याद है तो एक ना एक दिन आप बाई करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं फॉलो अप का होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है किसी भी सेल को करने के लिए। तो मेक श्योर, लोग ये गलती बहुत ज्यादा करते, सोचते पहली बार में ही सेल हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फॉलो अप से सेल होती ही होती है और 100% होती है। एक दिन में नहीं होती है लेकिन एक दिन जरूर होती है। तो ये थे वो 5 प्रिंसिपल, अगर आप इनको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आप अच्छे लेवल की सेल कर पाएंगे। वैसे कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख डालना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि ऐसे ही पावरफुल कंटेंट बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत जाती है। मेक श्योर शेयर करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और हाँ, चैनल पे अभी तक बने हुए सब्सक्राइब नहीं किया तो ठोको सब्सक्राइब के बटन को, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए